गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप लोगों को पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअल में ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन है। बेटा, electromagnetic spectrum is actually the orderly distribution of electromagnetic waves according to their wavelength or frequency. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख लीजिए बेटा, हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस तरीके से एक क्लास में मेरिट होता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इसी तरीके से 10th पोजीशन तक, उसको बोलते हैं ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी वेवलेंथ सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसका मतलब हो गया हमें ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किन का बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? शाबाश बेटा। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, the orderly distribution of electromagnetic waves according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा डिटेल में बना के दिखाता हूं। इधर देख लीजिए बेटा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे। सबको आना चाहिए, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये मेन पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इधर सुनिए। जब आप लोग जब हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे, वेवलेंथ जो मीटर्स में मेजर की जाती है, वेवलेंथ, जब हम, अगर ये लेफ्ट है, ये राइट है, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे बेटा, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाएगी? वेवलेंथ इंक्रीजेस। इधर से इधर जब चलोगे वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जब आप लोग लेफ्ट से राइट चलोगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी न्यू, और ये हर्ट्ज में मेजर करते हैं। वेवलेंथ हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू से और हर्ट्ज में मेजर करते हैं। याद रखिए, इस साइड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इस साइड वेवलेंथ ज्यादा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 किस्मों के होते हैं। कितने किस्मों के बेटा? 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर। सबसे पहला जो है, पहली वेव है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, शाबाश बेटा। रेडियो वेव्स के बाद आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, ठीक है बेटा। माइक्रोवेव्स के बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज, ठीक है। इधर आता है बेटा विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, ठीक है बेटा। फिर होता है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। फिर होता है एक्स रेज।
फिर होता है गामा रेज। बात सुनिए बेटा, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, there are 7 types of electromagnetic waves: radio waves, microwaves, infrared rays, visible light, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। याद रखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी बेटा? गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी बेटा? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की। ठीक है, देख लीजिए, गामा रेज हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हैज रेडियो वेव्स। ठीक है, इसी तरीके से हाईएस्ट वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ और सबसे कम वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ है गामा रेज की। बात सुनिए बेटा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। याद रखना, ये सभी वेव्स चलते हैं विद स्पीड इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, याद रखना, C इज इक्वल टू 3, हर किसी की फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जो फ्रीक्वेंसी है, आप देख लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी है यहां पर 10 रेज पावर 22 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, यहां पर लिखना है। इधर है 10 रेज पावर 19, ठीक है बेटा, तो इधर है 10 रेज पावर 16, इसके बाद 10 रेज पावर 14, ठीक है बेटा, फिर यहां पर 10 रेज पावर 14, ठीक है, फिर 10 रेज पावर, याद रखना बेटा, 10 रेज पावर 12, फिर है बेटा, याद रखना आप लोगों को है 10 रेज पावर 8 और यहां पर 10 रेज पावर 4। इसका मतलब हो गया 10 रेज पावर 19 हर्ट्ज से लेके 10 रेज पावर 22 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, कहां से कहां तक? 10 रेज पावर 19 टू 10 रेज पावर 22, याद रखिए बेटा। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेडियो वेव्स की। ठीक है, इसका मतलब हो गया, फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट 10 रेज पावर 22 हर्ट्ज गामा रेज, 10 रेज पावर 4 हर्ट्ज रेडियो वेव्स। ये रेंज है, 10 रेज पावर 4 हर्ट्ज से 10 रेज पावर 8 हर्ट्ज तक रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, अब वेवलेंथ यहां से शुरू होता है 10 रेज पावर -4 मीटर, बहुत ही ज्यादा वेवलेंथ होती है, याद रखना, रेडियो वेव्स की। तो इसके बाद होता है 10 रेज पावर नहीं, एक मिनट, ये है 10 रेज पावर 4, ये है 10 रेज पावर -1, ठीक है, ये है 10 रेज पावर -5, ये है 10 रेज पावर -7, दिस इज अगेन 10 रेज पावर -7, तो देन इट इज 10 रेज पावर -8 और ये है 10 रेज पावर -11 और लास्ट में 10 रेज पावर -14। इधर देख लीजिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेडियो वेव्स की, 10 रेज पावर 4 हर्ट्ज।
किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेडियो वेव्स की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी? 10⁻⁻14 हर्ट्ज गामा रेज की। 10⁻⁻14 मीटर सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, सबसे कम वेवलेंथ है गामा रेज की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, शाबाश बेटा, किनकी? रेडियो वेव्स की। ये याद रखें, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग ये नहीं चेंज कर सकते हो, माइक्रोवेव्स यहां पर नहीं लगा सकते हो और रेडियो वेव्स यहां पर नहीं, ये ऑर्डर है, इनका नंबर है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और ये इस हिसाब से आप लोगों को करना है। अगर इधर देखो, अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 नंबर की। और अगर वेवलेंथ के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, वेवलेंथ इसकी हाईएस्ट, इसकी वेवलेंथ लोवेस्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट, वेवलेंथ हाईएस्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, वेवलेंथ लोवेस्ट। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन आप लोगों को मैं इसी से समझाऊंगा क्वेश्चन कुछ, ये आप लोग देख लीजिए। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैंने 3 रेज दे दी, इंफ्रारेड, अच्छा, एक्सरेज और अल्ट्रा वायलेट रेज। आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में एज पर देयर फ्रीक्वेंसी। असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, मगर किस हिसाब से? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। 3 रेज दी है, ये वाली रेज दी है आपको, एक्सरेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए एज पर फ्रीक्वेंसी। सबसे कम 3 में से किसकी फ्रीक्वेंसी है? टेबल में देख के सबसे कम फ्रीक्वेंसी है इंफ्रारेड, आएगा पहला इंफ्रारेड। दूसरे पर है अल्ट्रावायलेट, फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी, हो गया अल्ट्रावायलेट। और तीसरा कौन है? एक्सरेज। ठीक है बेटा, ये हो गया। इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में एज पर फ्रीक्वेंसी लगा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप लोग डाल दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लगाएंगे, किन किन को? अगर 3 वेव्स है, माइक्रोवेव्स, गामा रेज और रेडियो वेव्स या एक्सरेज, इन 3 को लगा दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर फ्रीक्वेंसी। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज, ये आएगा पहले। फिर आएगा एक्सरेज, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम, एक्सरेज। और फिर आएगा माइक्रोवेव्स। इसका मतलब हो गया, आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं एज पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, आपको टेबल के हिसाब से देखना। अगर वेवलेंथ के हिसाब से आपको लगाने हैं, मान लीजिए आप लोगों को वेवलेंथ के हिसाब से इनको अरेंज करना है, एक्सरेज, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एज पर वेवलेंथ। शाबाश बेटा। सबसे कम वेवलेंथ किन की है इनमें? सबसे कम वेवलेंथ है एक्सरेज की। ठीक है बेटा, एक्सरे आएगा पहले, फिर है अल्ट्रावायलेट रेज की, ठीक है, दूसरा, और तीसरा है इंफ्रारेड रेज। ये हो गया
असेंडिंग ऑर्डर एज पर वेवलेंथ, ये याद रखना। इधर से इधर चलोगे वेवलेंथ इंक्रीज, इधर से इधर चलोगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज की, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की, हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, लोवेस्ट वेवलेंथ गामा रेज की, रिमेंबर इट। ठीक है बेटा। असेंडिंग ऑर्डर कैसे देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे देते हैं, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है। और आप देख लीजिए, सबसे पहले जो गामा रेज है, सबसे पहले गामा रेज, गामा रेज के मैं बारे में बताता हूं। शाबाश। गामा रेज जो है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की और सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड when an electron jumps from any higher orbit to lower orbit। शाबाश बेटा, जरा बता दीजिए गामा रे कैसे बनती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड। याद रखना, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। बनती कैसे है, when an electron jumps from any higher orbit to lower orbit, first। second, x-rays। x-rays को डिस्कवर किया है रोंटगेन ने। लेकिन याद रखिए बेटा, एक्सरेज तब बनती है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम, जब इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया जाता है हाई एटॉमिक टारगेट पर, जैसे कि टंगस्टन है। जब इलेक्ट्रॉन बीम को हम स्ट्राइक कराते हैं हाई एटॉमिक टारगेट पर, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। लाइक जब इलेक्ट्रॉन बीम को हम स्ट्राइक कराते हैं टंगस्टन टारगेट पर, तो हमें एक्सरेज मिलती है। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी गामा रेज से कम, मगर वेवलेंथ गामा रेज से ज्यादा। एक्सरेज की वेवलेंथ जो है गामा रेज से ज्यादा, फ्रीक्वेंसी गामा रेज से कम। याद रखिए। थर्ड, अल्ट्रावायलेट विजिबल और इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट विजिबल और इंफ्रारेड, ये तीन कौन कौन सी बेटा, अल्ट्रावायलेट विजिबल और इंफ्रारेड। इधर देखो, ये मैं आपको बताता हूं। जो सनलाइट है हमारे पास, सनलाइट तीन रेज से बनती है, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। ठीक है। इधर देखो, हमारे अर्थ में ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जब ये तीनों रेज पड़ती है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज को तो एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर। हमारी अर्थ पर दो रेज पहुंचती है, एक पहुंचती है इंफ्रारेड और एक पहुंचती है विजिबल लाइट। ठीक है बेटा। विजिबल लाइट देती है हमें सेंसेशन ऑफ साइट, देखने की ताकत देती है विजिबल लाइट। इंफ्रारेड रेज होती है, इनके साथ होती है हीटिंग इफेक्ट। जिस चीज पर इंफ्रारेड रेज पड़ती है वो हीट हो जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे अगर सनलाइट किसी टीन की चादर पर पड़ती है, जो टीन की चादर होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि जब सनलाइट होती है, सनलाइट में एक रे होती है इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रेज के साथ हीटिंग इफेक्ट होता है। ये हीट करते हैं, वार्म रखते हैं अर्थ को।
चीजों पर, जिस चीज पर पड़ती है वो हीट हो जाता है इंफ्रारेड रे से। विजिबल लाइट से हम देख सकते हैं। इसका मतलब है जो सनलाइट है इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट से बनी है। अल्ट्रावायलेट तो अर्थ पर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ओजोन लेयर उनको एब्जॉर्ब करती है या हार्मफुल होती है। लेकिन ये तीनों अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड बनती है एक्साइटेशन ऑफ एटम्स से। एक्साइटेशन ऑफ एटम्स से होती है ये तीनों रेज एक्साइटेशन ऑफ एटम्स से होती है। इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट इस तरीके से बनती है। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है, इसके बाद है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स बेटा याद रखिए, माइक्रोवेव्स जो है, माइक्रोवेव्स बनती है जब एक कैविटी में, मान लीजिए कैविटी है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स इन ए कैविटी माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड। जिस तरीके से माइक्रोवेव ओवन में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं और उनके साथ हीटिंग इफेक्ट हो तो वो हीट करते हैं। माइक्रोवेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है किसमें? कैविटी में, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड। देन देयर इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इधर देख लीजिए, रेडियो वेव्स किस तरीके से बनती है? जब L और C के बीच में, L और C के बीच में जब when L एंड C के बीच में जब, याद रखिए L और C के बीच में जब एनर्जी ऑसिलेट करती है, चार्ज ऑसिलेट करता है बिटवीन L एंड C, देन रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। हर कोई मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। व्हेन चार्ज ऑसिलेट्स बिटवीन L एंड C, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स इन ए कैविटी लाइक माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ये सारा कुछ मैंने बताया किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो 7 किस्मों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी क्या है। ठीक है बेटा, ये याद रखिए।